अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस समय सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो पर ना सिर्फ हम अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे बल्कि आप उसको कैसे समझ सकते हो, उसको कैसे लिख सकते हो, इन सबको आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका जो भी प्यारा सा नाम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं तो मैं कहूँगा आप भी अपना नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है मात्राएं, कि हम मात्राओं को पढ़ें। अब आपके मन में सवाल आएगा, हमको मात्रा आती है, हमको मालूम है कि जो हमारा क होता है उस क को के लिखते हैं, जो ख होता है ख को के एच लिखते हैं, ठीक है। आपने बाड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ा है, क का की के, ये जो भी होता है इसको पढ़ा है। उसके साथ साथ आपने अ से लेकर अह तक की जो मात्रा है उसको भी पढ़ा है कि अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, इस तरह की मात्रा पढ़ी है। लेकिन बच्चों, ये जो आपने मात्रा पढ़ी है ना, इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, किसी जगह का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, तो वहाँ पर ये सिर्फ मात्रा यानी बाड़ा खड़ी की मात्रा काम आती है। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ने की बात आती है तो उसके लिए क्या, ये जो मात्रा होती है ना, ये मात्रा काम नहीं आती है। इसके लिए दूसरी मात्रा होती है। कौन कौन सी? वो वाली मात्रा जो आपको बचपन से पढ़ाई, ए ई आई ओ यू। अब आप कहोगे इस मात्रा को भी हमने बचपन में बहुत पढ़ा। अरे हमने तो लाखों बार इसको सुना है, पढ़ा है, हमको तो जुबान पे याद है। ए ई आई ओ यू, ये 5 मात्राएं होते हैं जिनको हम हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वेवल से बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपको इन मात्राओं की भी जानकारी नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए, अंग्रेजी में ए टू जेड से लेकर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनमें से यदि हम 5 मात्राओं की बात करें, कौन कौन सी? ए ई आई, कौन कौन सी? ए ई आई ओ यू, ये जो मात्राएं होती हैं इनको हम मात्रा कहते हैं। अब सवाल, इन्हीं को मात्रा क्यों कहते हैं, बी को मात्रा क्यों नहीं कहते? क्योंकि अंग्रेजी में ये वो जो शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिनका कई सारा उच्चारण होता है। जैसे अगर आप बी ले लो ना तो बी को सिर्फ हम ब ही पढ़ेंगे। अगर आप सी ले लो तो सी को क या स ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डी ले लो तो डी को हम सिर्फ ड ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते। लेकिन बात करते हैं ए की, ई की, आई की, ओ की, यू की, तो ये इनके कई सारे उच्चारण होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर लिखूँ तो यहाँ देखो, एक शब्द लिख रहा हूँ अबाउट, ठीक। दूसरा शब्द लिख रहा हूँ कार, तीसरा शब्द लिख रहा हूँ कैट, चौथा शब्द लिख रहा हूँ नेम, पांचवा शब्द लिख रहा हूँ बाल, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अबाउट में इस ए को हमने अ पढ़ा, क्या पढ़ा? अबाउट। कार में इस ए को आ पढ़े, कार, सी ए आर, कार पढ़ा। और जबकि यहाँ पर कैट में इस ए को ए की मात्रा पढ़े, कैट, बैट, मैन, रैट। और नेम में इसको क्या पढ़े? ए की मात्रा पढ़े, जैसे डेट, जैसे मेक, जैसे केक, जैसे लेट। और बाल हुआ, काल हुआ, मॉल हुआ, ऑल हुआ, स्मॉल हुआ, ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, जो ए का मात्रा आपका ए ई आई ओ यू में, इसके कई सारे उच्चारण हो रहे हैं। इसका मतलब इसको अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। मतलब इसका उच्चारण 5 तरीके से किया जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार जो अंग्रेजी के बाकी हैं, जैसे ई है, आई है, ओ है, यू है, इनका भी अलग अलग रूप में इनका उच्चारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप सबसे पहले ये वाला याद कीजिए कि ए को ए, ओ, आ, उसके बाद जो है ए और ओ पढ़ते हैं, फिर बी को हम ब पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, फिर हम डी को जो है ड पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं। ये वाली पहले मात्रा आप ऐसा पढ़ो तो ये आप अंग्रेजी पढ़ पाओगे। यदि नहीं पढ़ा तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें जाके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताता हूँ, अंग्रेजी में क्या होता है ना, सिंगल मात्रा के साथ साथ डबल मात्रा होता है। जैसे अगर मैं हिंदी का एक शब्द लिखूं तो आपको समझ जाता आएगा। हिंदी का अगर मैं एक शब्द लिखूं, म लिखूं,
तो म पर सिर्फ एक ही मात्रा होगा, या तो आप आ की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी की मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं होगा कि म पर आ भी लग गया, ऊ की मात्रा भी लग गया, छोटी की मात्रा लग गया, सब मात्रा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही मात्रा लगेगा। लेकिन अगर एक शब्द है CH, तो इसको हम च पढ़ते हैं, ठीक। तो किसी भी शब्द पर किसी भी लेटर दो मात्रा लग सकते हैं। जैसे ए क्या है, एक मात्रा है, आई क्या है, एक मात्रा है, तो यहाँ पर दो मात्रा लग रहा है और आ लिख दिया, हो गया हमारा चेयर। तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो मात्राओं का समूह भी आता है, पेयर भी आता है, यानी AEIOU, ये जो मात्रा है ना, सिंगल भी यूज होते हैं, डबल भी यूज होता है, इनका पेयर भी हो सकता है कि AE का पेयर हो सकता है IE का पेयर हो सकता है AU का पेयर हो सकता है OU का पेयर हो सकता है EU का पेयर हो, यानी इनका पेयर भी हो सकता है, सिंगल भी आ सकते हैं। तो मात्रा इनका क्या, सिंगल जो मात्रा हो उनका भी कुछ उच्चारण होगा, और डबल मात्रा होगा तो भी इनका कुछ ना कुछ उच्चारण जरूर होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर 6 को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 3 है। तो रूल नंबर 6 देखिएगा। रूल नंबर 6 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद, यहाँ पर आई की मात्रा को पढ़ें, आई के बाद ND आए या LD आए, तो आई को आई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे। क्या, आ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा, आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई। इसको क्या, बड़ी की मात्रा सॉरी पढ़ेंगे, आ प्लस ई यानी आई पढ़ेंगे, आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, एक शब्द है CHILD, ठीक है बच्चों, ये एक शब्द है। अब जरा देखिएगा, CH को हम क्या पढ़ते हैं, बड़ा खड़ी की मात्रा है इसको, तो CH को च पढ़ते हैं, ठीक है, हमने च लिख दिया। नियम क्या कहता है, आई के बाद अगर LD हो या ND हो तो आई पढ़ेंगे, आ की मात्रा और ई की मात्रा। तो अब इस आई को आ की मात्रा भी पढ़ेंगे और बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, ठीक। अब बचा बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा अभी हम लगाएंगे, ठीक। बड़ी की मात्रा या तो लगाते हैं या तो इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। बड़ी की मात्रा हमने लिख दिया। उसके बाद L और D बचा, और मैंने ये भी बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। तो L का आधा हम लिखेंगे ल, और D का ड हो जाएगा, तो हो गया चाइल्ड। क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब ठीक है, अब इसको देखिएगा एक शब्द और, MIND। अब आई आया, आई के बाद क्या, ND आया, LD आया, हाँ, इसका मतलब आई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, M का म लिख दिए, आई का आई लिख दिए, N का न लिख दिए, और D का ड लिख दिए, हो गया माइंड। अब बच्चे पूछेंगे N को आधा क्यों लिखा, क्योंकि N और D दो कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो हिंदी में पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम अधिकतर आधा लिखते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसी प्रकार एक और शब्द आ जा रहा है, BLIND। अब देखिए आई है, उसके बाद ND है या LD, इसका मतलब आई होगा। कैसे लिखेंगे, B का ब लिख दिए, B का क्या, आधा ब लिखेंगे, B का क्या होगा, आधा ब, B का आधा ब। क्यों आधा ब, क्योंकि B और L दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, इसलिए आधा ब, फिर ल पूरा। आई है तो आई की मात्रा ऐसा लग जाएगा, ठीक है, आई की मात्रा ऐसा लग जाएगा, आई की मात्रा लग जाएगा। उसके बाद N का आधा न लिखेंगे, तो आधा न हो गया, और D का ड हो गया ब्लाइंड। या इस पर ऐसा मात्रा लगा सकते हो, या न भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार ग्राइंड हुआ, माइंड हुआ, फाइंड हो गया, चाइल्ड हो गया, आदि इसी प्रकार सारे शब्द हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।